हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको एक समुच्चय दे दिया गया है। समुच्चय में कुछ अवयव हैं, 5 तक का अवयव है और ये आपका समुच्चय है। इसमें कुल 5 को अवयव है, लिख लिया हमने। और इसमें ये भी दे रखा है कि जो ए बाइनरी बी, ए और बी का जो संक्रिया है, ए तथा बी का एलसीएम है, तो कह रहा है कि क्या यह द्विधारी संक्रिया है। यहां दे रखा है ए संक्रिया बी, ए तथा बी का एलसीएम। आपको जांच करना है कि क्या यह द्विधारी संक्रिया है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए, हमें जो समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4 5, हम इसे ए मान लेते हैं। क्या मानेंगे? ए। देखिए, ए बी दोनों के लिए अब हम मान लिए कि माना कि ए बराबर, इसमें से हम 3 ले लें, बी बराबर 4। हम दो अवयव लिए ना। देखिए, ए बी जो है 4 कैपिटल लेने आता समुच्चय में बिलोंग्स करता है और बी भी करता है। ठीक है, तो अब निकालते हैं ए बाइनरी बी। ए बाइनरी बी मतलब 3 बाइनरी 4, तो 3 और 4 का बाबू एलसीएम कितना होता है? 12। अब ये क्या ए में है? नहीं है, तो क्या लिखेंगे? चूंकि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए ए बाइनरी बी नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अतः संक्रिया एक द्विधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है ना, एक द्विधारी संक्रिया नहीं है। मान नहीं मिल रहा है तो द्विधारी संक्रिया नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है कि माना कि इन में ए बाइनरी बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम। यहां अब क्वेश्चन एलसीएम था, अब क्वेश्चन एलसीएम दे दिया गया और पूछा जा रहा है, यहाँ कोई अंक लिमिट नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या द्विधारी संक्रिया क्रम विनिमय है, सहचर्य है और इनमें किसी अवयव के लिए तत्समक संभव है, अस्तित्व है। तो चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहां दे रखा है कि ए बाइनरी बी जो है एचसीएफ ए तथा बी का एचसीएफ। आइए देखते हैं। तो अगर इसको जांच करना है क्रम विनिमय के लिए और सहचर्य के लिए, तो हल करें। ए बाइनरी बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ। आइए, माना क्रम विनिमय के लिए, किसके लिए बाबू? क्रम विनिमय के लिए। आपको शर्त मालूम है ना क्रम विनिमय का? क्या कि ए बाइनरी बी बराबर बी बाइनरी, ये शर्त है इसका। ठीक है, तो देखिए, माना कि ए बराबर 6, बी बराबर 3। क्लियर? तो चलिए, इसलिए ए बाइनरी बी आप निकालेंगे तो 6 बाइनरी 3, 6 और 3 का एचसीएफ कितना हुई बाबू? 3 हुई। और बी बाइनरी ए अर्थात 3 बाइनरी 6, फिर 3 और 6 का एचसीएफ 3, यानी कोई अंतर नहीं है। क्या आप देख रहे हैं? ए बाइनरी बी का जो मान है बी बाइनरी ए के मान के बराबर है, इसलिए जो संक्रिया है क्रम विनिमय है। ठीक है, अब आते हैं अगला, सहचर्य के लिए हम जांच करें। सहचर्य के लिए जब सहचर्य के लिए जांच कीजिएगा तो इसका बाबू आप लोग को मैंने पढ़ाया है पिछले क्लासेस में कि सहचर्य का जो शर्त होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ए बाइनरी बी बाइनरी सी बराबर ए बाइनरी बी बराबर बाइनरी सी, ऐसे कुछ दो का पेयर बराबर होना चाहिए। तो आइए देखिए, हम निकालते हैं। यहां मान लेते हैं
माना a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4। तो देखिए a बाइनरी, b बाइनरी, c, 2 बाइनरी, 3 बाइनरी, 4। देखिए तो 3 और 4 का एचसीएफ कितना होगा? 1 और 2 1 का एचसीएफ 1। a बाइनरी, b बाइनरी, c, 2 बाइनरी, 3 बाइनरी, 4। 2 और 3 का एचसीएफ बाबू 1 और बाइनरी 4 अर्थात 1। यहाँ क्या मिल गया कि एचसीएफ जो है वो आपस में बराबर है। ओके, आज जब बराबर है तो इसलिए जो ऑपरेशन है क्या होगा? साहचर्य है। अब लास्ट इसका टॉपिक बचा है वो है तत्समक के लिए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एक ऐसा अवयव हमको बताइए जो संभव हो। मान लीजिए कि यदि आप 2 3 का एचसीएफ निकालते हैं तो 1 आएगा, 2 तो आया नहीं। देखिए तत्समक के लिए आपको शर्त पढ़ाया गया है कि तत्समक का शर्त कुछ इस प्रकार से है, a बाइनरी e बराबर e बाइनरी a बराबर a होना चाहिए। a बाइनरी e बराबर e बाइनरी a बराबर में a होना चाहिए। ये आपका तत्समक का शर्त है। क्लियर? अब जब शर्त पूरा करना है तो कोई भी एक, मान लीजिए कि आप कोई भी एक अवयव लीजिएगा किसी के साथ। अब मान लीजिए 2 और 4 आप ले लीजिए, 2 और 4 का एचसीएफ तो 2 है, ठीक है, a आ गया। लेकिन यदि 4 और 2 बनाइएगा, 4 2 का तो 2, यहां तो नहीं आया। यानी कोई भी यहां तत्समक के लिए अवयव संभव नहीं है। तो क्या लिख दिया जाए? n में संक्रिया के लिए कोई भी तत्समक अवयव संभव नहीं है। ठीक है ना? ये आपका आंसर हो गया, यही आपका फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 भी कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है वो आपको बोल दिया गया है कि जो परिभाषा दिया, कुछ क्वेश्चंस को परिभाषित किया गया है। टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और आपको ये बताना है कि कौन क्रम विनिमय है और कौन साहचर्य है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है, उसी के अनुसार इसे बनाना है। चलिए इसमें इसका तो पहला 2 का पहला और इसका पहला दोनों ही समान है। इसका मैं पहला क्वेश्चन तो नहीं बनाऊंगा, इसका दूसरा क्वेश्चन मैं बना देता हूं। ठीक है, वहीं 3 4 5 6 के लिए मैं हिंट दे दूंगा, 1 का भी हिंट दे दूंगा, 2 बना देता हूं, 3 4 5 6 को हिंट कर दूंगा मैं, और आप घर पे बनाइए। देखिए पहला क्वेश्चन है a बाइनरी b बराबर a माइनस b। अब ये a माइनस b है, बहुत सिंपल है। आप क्रम विनिमय और साहचर्य के लिए काम कीजिए। तो चलिए 9 नंबर का पहला क्वेश्चन है a बाइनरी b a माइनस b। चलिए पहले बना ही देते हैं, श्री गणेश कर दिया जाए हल। यहाँ a बाइनरी b a माइनस b। देखिए क्रम विनिमय के लिए जब हम काम करेंगे तो हमें क्या होना चाहिए? a बाइनरी b a माइनस b, b बाइनरी a b माइनस, बराबर है दोनों? बराबर नहीं है। तो क्या आप लिखेंगे? चूंकि a बाइनरी b नॉट इक्वल टू b बाइनरी a, इसलिए संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। अगला क्रम साहचर्य के लिए, ये देखिए साहचर्य क्या होगा? यहां तीन का पेयर बनाया गया है, a बाइनरी b बाइनरी c। तो ये देखिए a b माइनस c, अगली बार हटाइए क्योंकि क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है
बाएं में से दाएं को आप माइनस कीजिए। तो हमने बी में से सी को घटाया। अब हम ए में से इन दोनों को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ए माइनस बी प्लस सी। तो चलिए अगला हम काम करें, ए बाइनरी बी बाइनरी सी, ए माइनस बी बाइनरी सी। अब इसमें से घटा दीजिए ए माइनस बी माइनस सी। आप देख रहे हैं ये जो है ये प्लस के साथ है और ये जो सी है वो माइनस के साथ है, अर्थात दोनों आपस में भिन्न भिन्न है। तो क्या लिखेंगे, ए बाइनरी बी बाइनरी सी, ए बाइनरी बी बाइनरी सी। क्लियर ना, बराबर नहीं है इसलिए जो संक्रिया है सहचर्य नहीं है। चलिए हल किया जाए। हल हम लोग देख लिए कि क्रमविन्वय भी नहीं है और सहचर्य भी नहीं है। तो एक साथ लिखते हैं, अतः संक्रिया न तो क्रम विनिमय है और न ही सहचर्य है। देखिए मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया है, अब इसे क्वेश्चन नंबर 2 भी कर दो। मैंने बोला ना कि 2 नंबर का पहला क्वेश्चन हूबहू है तो कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूं, 3 4 5 6 को हिंट कर देता हूं। चलिए आगे हम लोग इसे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ए बाइनरी बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात ए और बी के स्क्वायर को आपस में आपको जोड़ देना है। चलिए उसका भी जांच करेंगे, क्रम विनिमय साहचर्य इत्यादि के लिए जांच लगाया जाए। ये देखिए इसका 2 नंबर है ए बाइनरी बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसका भी हल निकाला जाए। ए बाइनरी बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्रम विनिमय के लिए क्या मिलता है, ए बाइनरी बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अर्थात अगर हम इसको माइनस कर दे, सॉरी इसका उल्टा चेंज करें, यानी कि बी बाइनरी है तो बी स्क्वायर प्लस, आप क्या देख रहे हैं दोनों समान है, कोई अंतर नहीं है, यानी कि बराबर है। संक्रिया क्रम विनिमय है। अगला काम बाबू सहचर्य के लिए देखिए, ए बाइनरी बी बाइनरी सी, दो पेयर, ए को बाहर आने दीजिए और संक्रिया कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगली बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ये दोनों का पावर 4 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ ज्यादा हल नहीं करेंगे, इसको रहने देते हैं। हमें तो बस बराबर होगा तो पॉसिबल है, नहीं होता तो नहीं है, इतना ही दिखाना है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आप क्या देख रहे हैं कि इसमें ए स्क्वायर बट बी और सी का पावर होल स्क्वायर, यहाँ ए बी का होल स्क्वायर सी केवल स्क्वायर, यानी कि आपस में दोनों बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि ए बाइनरी बी बाइनरी सी नॉट इक्वल टू ए बाइनरी बी बाइनरी सी बराबर नहीं है, अतः इसलिए संक्रिया सहचर्य नहीं है। अतः संक्रिया क्रम विनिमय है परंतु साहचर्य नहीं है। क्लियर?
अब देखिए इसे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 मैं तीनों को हिंट कर देता हूं और आप लोग पूरा का पूरा होमवर्क घर पे कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है a बाइनरी b बराबर a प्लस ab, यानी कि बाएं वाले को छोड़ दीजिए और प्लस करके दोनों का गुणनफल जोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये तो आप लोग का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 तक कोई दिक्कत नहीं है। 3, 4, 5 ये घर पे आप ट्राई करेंगे, उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ हिंट दे रहा हूं ताकि कोई घर पे आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये दे रखा है बाइनरी बी a प्लस ए बी। अब इसके लिए मैं हल तो नहीं, बस केवल हिंट एक दे रहा हूं। हिंट सजाना आपको है तो डायरेक्ट मैं केवल हिंट कर रहा हूं। डायरेक्ट में देखिए तो a बाइनरी बी का जो मान है a प्लस ए बी है। अब पलट के निकालिएगा तो b छोड़ के ए बी दोनों अलग अलग है। यहाँ a बार यहाँ b बार समान नहीं है तो क्रम विनिमय यहाँ नहीं है, ठीक ना। असहचर्यता के लिए a बाइनरी b बाइनरी c, यानी कि अभी इसको छोड़िए b प्लस बी सी, अगली बार ये छोड़ दीजिए और a से ई दोनों में गुणा कर दीजिए। फिर a बाइनरी b बाइनरी c, यानी कि a प्लस ए बी बाइनरी c, इसको छोड़ दीजिए और ई सब में c से गुणा कर दीजिए। आप क्या देखेंगे दोनों बिल्कुल अलग है, इसका मान और इसका मान बिल्कुल अलग है, यानी कि यह सहचर्य नहीं है। ये हिंट हो गया। सजा के घर पे आप लिखिएगा a बाइनरी b, यहां मान दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखें अगर आप इसका जांच कीजिएगा a बाइनरी b a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना। जरा चेंज कीजिए b बाइनरी है b माइनस a का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर, दोनों बराबर कोई अंतर नहीं। ये अर्थात ये हाँ सही है। अगर सहचर्यता के लिए जांच कीजिएगा तो a बाइनरी b माइनस सी का स्क्वायर और अगली बार a माइनस b माइनस सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। a बाइनरी b बाइनरी c में अगर ये दोनों का एक साथ कीजिए a माइनस b का होल स्क्वायर बाइनरी c, अगली बार a माइनस b का स्क्वायर माइनस सी टोटल होल स्क्वायर, दोनों का मान अंतर है क्योंकि यहाँ एक का एक वो स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर का माइनस है, लेकिन यहाँ a का स्क्वायर का माइनस है, यानी कि दोनों अलग अलग है। तो इस प्रकार से ये आपका नहीं होगा। 5 स्पेशली 5 और 6 इरेज करके समझा रहा हूं। 5 आपका क्वेश्चन है a बाइनरी b इक्वल टू ab बाई 4 बटा में 4 करके दिया है गुणनफल में, और 6 दिया a बाइनरी b इक्वल टू ab का होल स्क्वायर। चलिए ये दो हिंट रख दिए हैं, सजा के घर पे आप अपने से होमवर्क कीजिए, बेहतर होगा आप लोग के लिए। तो आगे देखिए यहाँ पे जब हम क्वेश्चन नंबर इसका 5 कर रहे हैं तो यहाँ मिल रहा है a बाइनरी b इक्वल टू ab बाई 4। अब इसके लिए आपको हल ज्ञात करना है। जब हम हल का बात करेंगे तो हल आप निकालिए घर पे, हिंट ले लीजिए a बाइनरी b ab बाई 4 b बाइनरी a b a बाई 4, कौन अंतर तनिको ना समान है, अर्थात यह क्रम विनिमय है। सहचर्यता के लिए अगर जांच करोगे ये भी आसान है, हाँ BC बाई 4, अगली बार A इंटू BC बाई 4 बाई 4
अर्थात ए बी सी बाई 16, ए बाइनरी बी बाइनरी सी, ए बी बाई 4 बाइनरी सी, ए बी बाई 4 इंटू सी बाई 4 अर्थात ए बी सी बाई 16। देखिए दोनों आपस में बराबर, यानी कि यह साहचर्य भी है। और इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट है, ए बाइनरी बी में दे रखा है ए बी का होल स्क्वायर। इसको भी देखते हैं क्रम विनिमयता के लिए। ए बाइनरी बी ए बी का स्क्वायर, बी बाइनरी है, क्या कर रहा है कि बाएं वाले को छोड़ना है, दाएं वाले पे स्क्वायर करके गुणा करना है। इस बार बी छोड़ के ए पे स्क्वायर बराबर है, नहीं है, नहीं है, इसका मतलब यह क्रम विनिमय नहीं है। अब जब साहचर्यता के लिए जांच करिए ए बाइनरी BC का स्क्वायर, अगली बार ए छोड़ दीजिए, आप BC स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही ना। नेक्स्ट, अगर ए बी एक साथ करके सी को बाहर किया जाए, ए बी होल स्क्वायर बाइनरी सी, अगली बार ए बी स्क्वायर छोड़ दीजिए, दूसरे का स्क्वायर, दोनों आपस में बिल्कुल अलग समान नहीं है, अर्थात यह साहचर्य नहीं है। हो जाएगा घर पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये 6 क्वेश्चन, इन सभी के लिए आप तत्समक का मान निकालें, तत्समक अवयव का मान निकालें। तो चलिए तत्समक का हम काम कर देते हैं सारा क्वेश्चंस को, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत होगा तत्समक के लिए। चलिए अब 10 नंबर को 9 नंबर का ही सारा क्वेश्चन हूबहू करना होगा, बस इतना अंतर है, इसमें कह रहा है कि सबका तत्समक निकालिए। निकाल लेते हैं, तत्समक निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है। देखिए 10 में हूबहू 9 का ही है, ए बाइनरी बी ए माइनस बी। अगर इसका हम हल याद करें तो हमें पहले से ए बाइनरी बी ए माइनस बी, तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसा कोई भी अवयव संभव नहीं है। आप जानते हैं कि अगर 0 भी लीजिएगा तो 2 माइनस 0 बराबर 2, बट 0 माइनस 2 माइनस 2 आपस में बराबर नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि संक्रिया के लिए तत्समक अवयव संभव नहीं है, ना, कोई भी ऐसा अवयव है ही नहीं जिसके लिए आप घटाने पर आपका बराबर आएगा। दूसरा है ए बाइनरी बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए कि यदि आप यहाँ ए बाइनरी बी में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब आप यदि बी का मान आप 0 भी लीजिएगा तो ए बाइनरी 0, ए स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर, ये नहीं ना, स्क्वायर आ गया ना, तो इसके लिए भी कोई तत्समक अवयव संभव नहीं है। के लिए तत्समक अवयव संभव नहीं है। बस यही तो जांच करना है सभी को बारी बारी से। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, ए बाइनरी बी ए प्लस ए बी, यही क्वेश्चन था, ए प्लस ए बी। ये देखिए यहां भी यदि मान लीजिए कि आप b बराबर 0 ले लिए, ए बाइनरी बी, तो आपको क्या मिलेगा, ए बाइनरी 0, हाँ 0 के साथ करिएगा तो ए तो रह जाएगा, ओके। अब परंतु 0 बाइनरी ए जब निकालिएगा तो ये ए के बराबर नहीं आएगा, यानी कि इसके लिए भी कोई भी तत्समक अवयव
के लिए तत्समक अवयव यहां भी संभव ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है a बाइनरी b a माइनस b टू द स्क्वायर। अब ये देखिए ना, ये तो ऐसे ही स्क्वायर दिखाई दे रहा है, b का मान 0 के अलावा कुछ तो संभव नहीं ले सकते हैं। तो a बाइनरी अगर 0 निकालिएगा, a माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, नॉट इक्वल टू a के बराबर नहीं, उसके स्क्वायर के बराबर है। यहां भी तत्समक संभव के लिए तत्समक अवयव संभव नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 a बाइनरी b ab बाई 4। देखिए दो, जब ab बाई 4 अर्थात दोनों का गुणा बटा में 4, ऐसा कोई एक अवयव मान लीजिए अगर आप यहां कुछ ab बाई 4 दिया है, अगर आप b का मान 4 मान लेते हैं 4 और तब आप निकालते हैं तो क्या आपका मान आएगा। तो ये देखिए a बाइनरी 4, a गुणा 4 बटा 4, 4 4 कट के दिया गया ना, और 4 बाइनरी a 4 गुणा a बटा 4, 4 4 कट के, यानी कि दोनों ही कंडीशन में a ही मान हमारा आ रहा है, यानी कि तत्समक इसका संभव है। तो चलिए लिखते हैं ढंग से इसको। माना कि b बराबर 4, a बाइनरी 4, a गुणा 4 बटा 4, 4 4 कट गया, a आ गया, 4 बाइनरी a 4 गुणा a बटा 4, 4 4 कट के a आ गया। चूंकि a बाइनरी 4, 4 बाइनरी a बराबर a, इसलिए तत्समक अवयव बराबर 4। इसका तत्समक संभव भी है और उसका मान 4 है। अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 6 नंबर। 6 नंबर है ab का होल स्क्वायर। इसको आप लोग कर लेंगे, पॉज करके वीडियो को नोट कीजिएगा, सभी को नोट कीजिएगा। ये थोड़ा कुछ क्वेश्चन अलग था, तत्समक निकालना था, तो मैंने सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन जो है ab का होल स्क्वायर कर दिया है, उसको भी देख लेते हैं, कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। a बाइनरी b ab टू द स्क्वायर हल कर लेते हैं। a बाइनरी b ab है स्क्वायर। अब आप बताइए कोई भी ऐसा हो, मान लीजिए कोई सर हम b का मान 1 ले लेते हैं तो हो सकता है कि चांस, ठीक है। a बाइनरी 1 निकालिए, 1 गुणा 1 का स्क्वायर यानी 1, बहुत बढ़िया। बट 1 गुणा a, 1 बाइनरी ये निकालिएगा, 1 छोड़ के a का स्क्वायर, ये तो a स्क्वायर आ गया, a के बराबर नहीं आ। तो क्या लिखेंगे, बाइनरी के लिए तत्समक अवयव संभव नहीं है। क्लियर ना। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, मान लीजिए कि a बराबर n क्रॉस n, अर्थात a जो है अब n एक समुच्चय नहीं होकर के समुच्चयों का यहां पे कार्तीय गुणन होकर दिया, और ये तरह के a में ab a कॉमा भी एक पेयर है बाइनरी c कॉमा d के लिए, इसका जो ऑपरेशन है a प्लस c कॉमा b प्लस d है। द्वारा परिभाषित द्विधारी संक्रिया है, सिद्ध करना है कि क्रम विनिमय तथा साहचर्य दोनों सिद्ध करना है, और ये भी करना है कि तत्समक अवयव यदि कोई संभव है तो ज्ञात कीजिए। चलिए काम करो।
ये देखिए 11, यहाँ a बराबर n क्रॉस n कर दिया है। ओके, और आपको ऑपरेशन जो दिया है a कॉमा b बाइनरी c कॉमा d बराबर a प्लस c कॉमा b प्लस d, इसको आपको क्रम विनिमय, सहचर या तत्समक तीनों पर काम करना है। चलिए हल काम करते हैं। हमें ऑपरेशन है ए बी बाइनरी c कॉमा d बराबर a प्लस c b प्लस d। चलिए काम करते हैं क्रम विनिमय के लिए। ए बाइनरी c कॉमा d, देखिए क्या पहला है, पहला जोड़ दीजिए। क्या किया गया है, अवयव को जोड़ा गया, पहला को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ। अगली बार पलटते हैं इसको, c कॉमा d बाइनरी a कॉमा b जोड़िए, पहला पहला दूसरा दूसरा, यानी कि c प्लस a और d प्लस b। देखिए बाबू दोनों ही अवयव समान हैं, तो क्या लिखेंगे, ए बी बाइनरी c कॉमा d बराबर सी डी बाइनरी a कॉमा b। इसलिए ऑपरेशन यानी कि संक्रिया क्रम विनिमय है। अगला पॉइंट बाबू सहचर्य के लिए, देखिए ना, सहचर्य के लिए हमें एक पेयर अलग से लेना होगा, एक अलग पेयर लेना होगा, अर्थात ए बी बाइनरी c कॉमा d बाइनरी e कॉमा f लेना होगा। ठीक है, हमें एक अवयव अलग लेना होगा। इसको ऊपर लिखते हैं, स्पेस नीचे नहीं है, ऊपर। देखिए ए बी बाइनरी c कॉमा d बाइनरी e कॉमा f। देखिए पहले ये दोनों को एक साथ कीजिए। देखिए पहला जोड़िए, काम का है पहला दूसरा दूसरा जोड़ दीजिए, अर्थात a प्लस c कॉमा b प्लस d बाइनरी e कॉमा f। फिर जोड़िए पहला एंड दूसरा एक एक साथ जोड़ दीजिए, a प्लस c प्लस e b प्लस d प्लस f। ओके, अगली बार पलटिए इसको। अब इसको ब्रैकेट बना लें, सी डी और ई एफ को आप एक साथ ब्रैकेट दीजिए, ए बी को बाहर आने दीजिए, यहां जोड़ दीजिए, आप जोड़िए C प्लस ई डी प्लस एफ। अगली बार फिर जोड़िए ए प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ। आप क्या देखें, जितना यहां अवयव उतना ही यहां अवयव, जितना ये उतना ये, अर्थात दोनों बाबू समान है। चूंकि ए कॉमा बी बाइनरी सी कॉमा डी बाइनरी ई कॉमा एफ बराबर आ गया ए कॉमा बी बाइनरी सी कॉमा डी बाइनरी ई कॉमा एफ बराबर आ गया। इसलिए ये जो संक्रिया है साहचर्य है। देखिए हम लोग क्रम विनिमय भी कर लिए, साहचर्य भी कर लिए। अभी इसका एक और पॉइंट छूटा हुआ है, आधा काम और भी करना है इसमें, कुछ वो निकालना है। क्या ऐसा कोई तत्समक अवयव संभव है? अगर है तो आप हमें लिखिए। तो चलिए अब हम इसके तत्समक के लिए काम कर। तत्समक में हमें ऐसे अवयव लेने होंगे कि जोड़ने पर हमारा ए बी ही आना चाहिए, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर ए से बी में होता है तो हम लोग तत्समक ई लेते हैं, बट यहाँ ए बी से सी डी है, यानी कि तत्समक E1 E2 दो अवयव होगा। तत्समक क्या होगा? दो अवयव E1 E2। चलिए इसके तत्समक के लिए हम काम करते हैं। देखिए जब आप इसके तत्समक के लिए काम कीजिएगा
आगे तत्समक के लिए, अर्थात ए बी बाइनरी E1 E2 इज इक्वल टू ए बी ही आना चाहिए। यानी कि आपको पता है कि ये जोड़ने पर a प्लस E1 कॉमा b प्लस E2 इसका मान ए बी ही रहना चाहिए। ये तबे संभव है यदि E1 बराबर 0 और E2 बराबर 0, और आपको पता है कि ये दोनों कभी भी प्राकृत संख्या संभव नहीं है, अतः संक्रिया का तत्समक अवयव नहीं है। ठीक ना, अगर यही जेड रहता ना तो हो जाता। अब चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे। ये जो 12 क्वेश्चन है कह रहा है कि कुछ आपको तथ्य दिए गए हैं और उन्हें आपको बताना है कि सत्य है कि असत्य है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है समुच्चय n में, अर्थात प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में किसी भी स्वेच्छ द्विपदारी संक्रिया, स्वेच्छ मतलब कोई भी संक्रिया हो, कुछ भी ले लीजिए, जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी लीजिए, a बाइनरी a बराबर a संभव है, आपको ये सही और गलत बताना है। तो चलिए जब तक समझेंगे नहीं, वर्क नहीं करेंगे तो इस तरह गेस करके आंसर नहीं दिया जाए, वर्क कीजिए। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 में पहला है प्राकृत संख्याओं n पर क्या दिया है कि जो संक्रिया है समुच्चय n में स्वच्छ के लिए है, a बाइनरी a बराबर a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। अब आप जरा यहां ध्यान दीजिएगा कि सभी n के लिए अगर हम इसका हल का बात करेंगे, a बाइनरी a बराबर a, रुक जाइए, स्वेच्छ है, कुछ भी हो सकता है, तो a प्लस 0 बराबर ये तो संभव है, ओके। लेकिन आप देख रहे हैं कि 0 कभी भी प्राकृत संख्या नहीं है, तो कहां से सत्य है? कुछ भी कह रहा है तो कहां से सत्य है? नहीं है। माना कि a बाइनरी a बराबर a प्लस a, ठीक है, तो चूंकि हमें पता है कि a बाइनरी a का मान a है, अर्थात a, अब a कैंसिल आउट, a बराबर 0 जो कि कभी भी एक प्राकृत संख्या संभव नहीं है, ठीक है ना। तो कथन क्या होगा? कथन असत्य है। चलिए इसका दूसरा कथन आपको दिया है a बाइनरी, यदि n में जो संक्रिया दिया है क्रम विनिमेय है, तो a बाइनरी b बाइनरी c, a बाइनरी b बाइनरी c इज इक्वल टू आपको c बाइनरी b बाइनरी है। कहां? यदि संक्रिया क्रम विनिमेय है, अब देखिए अब यदि क्रम विनिमेय है तो इसका हल करते हैं। चूंकि संक्रिया क्रम विनिमेय है, इस कारण से a बाइनरी b बाइनरी a के उल्टा पुल्टा कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए हल कर लेते हैं, हल निकालते हैं इसका। a बाइनरी b बाइनरी c बराबर a बाइनरी c बाइनरी b, अगली बार इसको पहले और उसको बाद कर देंगे। तब क्या देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन में दिया गया है कथन सत्य है ना। अब आपको इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जहां पर संक्रिया को दे दिया गया है a प्लस b बराबर a क्यू प्लस b क्यू। यहाँ आपको संक्रिया दे दिया गया a क्यू प्लस b क्यू, और आपको ये बताना है कि साहचर्य है क्रम विनिमय है, देखना है।
तो चलिए ऐसा क्वेश्चन हम बना चुके हैं स्क्वायर पर। 9 नंबर में क्वेश्चन नंबर 2 है एक बाइनरी b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर aq प्लस bq है, सेम वही है। चलिए इसको भी लास्ट है हल कर लेते हैं। वैसे ही ऑब्जेक्टिव में चेक हो गया है, डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं क्योंकि अंतर नहीं है, क्रम विनिमय होगा, साहचर्य नहीं होगा। लेकिन कैसे नहीं होगा इसको हम लोग समझेंगे। हमारा लक्ष्य यहाँ है कि कैसे नहीं होगा ये जानना है। अब देखिए जब बात करेंगे 13 में तो a बाइनरी b aq प्लस bq दिया गया है। आइए इसका हल कीजिए। संक्रिया a बाइनरी b aq प्लस bq किसके लिए? क्रम विनिमय के लिए। a बाइनरी b बराबर aq प्लस bq, उलट दीजिए b बाइनरी a bq प्लस aq, दोनों समान है, कोई अंतर नहीं है तो लिखेंगे। चूंकि a बाइनरी b बराबर b बाइनरी a, इसलिए संक्रिया क्रम विनिमेय है। क्या है बाबू? क्रम विनिमेय है। क्लियर ना? अब जब हम जांच करेंगे इसके साहचर्यता के लिए तो देखिए a बाइनरी b बाइनरी c अर्थात bq प्लस cq, और अगली बार aq और bq प्लस cq का होल क्यूब, है ना। फिर इसका दूसरा कंडीशन a बाइनरी b बाइनरी c aq प्लस bq बाइनरी c aq प्लस bq का होल क्यूब प्लस cq। देखिए इसमें और इसमें दोनों में अंतर, क्योंकि यहाँ aq होगा बट यहाँ aq का q हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? a बाइनरी b बाइनरी c नॉट इक्वल टू a बाइनरी b बाइनरी c। संक्रिया साहचर्य नहीं है। लास्ट में अतः संक्रिया क्रम विनिमेय है परंतु साहचर्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आंसर, या ऑप्शन नंबर बी है, क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है। इस प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाबू अगले चैप्टर का पढ़ाई करेंगे जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फल।